दोस्तों नमस्कार। आज लाइव देखेंगे WDG6G लोकोमोटिव के कैब व्यू का। कैब में कहां पे और क्या लगा हुआ है इसका लाइव देखेंगे। WDG6G लोकोमोटिव सिंगल कैब लोकोमोटिव है। 1,38,000 kg इसका वेट है। 6000 हॉर्स पावर का ये पावर है। मैक्सिमम RPM 1050 होता है। 4 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। इसमें 6 ट्रैक्शन इन्वर्टर लगे हुए हैं और 6 AC इंडक्शन मोटर लगे हुए हैं। स्टार्टिंग टॉर्क इसका 570 kN होता है। लगातार 470 kN पे ये कार्य करता रहता है। 8000 का इसका फ्यूल टैंक है। व्हील डाया 1092 mm से 1016। WDG6G लोकोमोटिव कैब का पूर्ण व्यू। कैब में कहां पे क्या लगा हुआ है। 2 कंट्रोल स्टैंड है। एक कंट्रोल स्टैंड शॉर्ट रोड साइड का, बी कंट्रोल स्टैंड लॉन्ग रोड साइड का। बी कंट्रोल स्टैंड पे जैसे लोको पायलट बैठेगा सामने उसको ECP दिखाई देगा। हम सबसे पहले ECP इंजन कंट्रोल पैनल यहीं पे WDG6G लोकोमोटिव से संबंधित सभी सर्किट ब्रेकर इस पैनल पर लगे हुए हैं। ये 4th रो सर्किट ब्रेकर पैनल लगा हुआ। फर्स्ट रो में आपको विंड हीटर, कैब फैन, हॉट प्लेट, EPU से संबंधित सर्किट ब्रेकर मिलेंगे। फर्स्ट रो पहली रो पे आपको जब भी यूज करना हो तो आप यहाँ से सर्किट ब्रेकर ऑन करके यूज कर सकते हैं। सेकंड रो सर्किट ब्रेकर पैनल की लाइट से संबंधित है। फ्लैशर लाइट, क्लासिफिकेशन लाइट्स, हेडलाइट्स। इन सर्किट ब्रेकरों को आप सदैव ऑन ही रखें जिनमें हेडलाइट को यूज नहीं करते हैं, परंतु यदि लोकोमोटिव की जांच की जाती है उस समय हेडलाइट को ऑन किया जाता है। आप कंट्रोल स्टैंड पे भी हेडलाइट के स्विच लगे हुए हैं, वहां से भी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड रो पे ये जो 2 सर्किट ब्रेकर है। आपने WDG4G लोकोमोटिव पे वर्क किया होगा तो आपको ये वहां पे नहीं मिले होंगे। कंट्रोल जनरेटर फील्ड ये कंट्रोल स्टैंड पे लगाए जाते थे सहायक साइड में। आपको ध्यान होगा WDG4G लोकोमोटिव यदि वर्क किया होगा, परंतु WDG6G लोकोमोटिव में इन दोनों को कंट्रोल स्टैंड से निकाल के और यहाँ पे लगा दिया गया है। सर्किट ब्रेकर पैनल की ऊपर से थर्ड रो पे लगा दिया गया है कंट्रोल और जनरेटर फील्ड को। एयर ड्रायर, एयर ब्रेक 1, एयर ब्रेक 2। मुख्यतः ये थर्ड रो जो है ये न्यूमेटिक कंट्रोल से संबंधित है। यहाँ से न्यूमेटिक जितना भी सिस्टम है लोकोमोटिव का वो यहीं से कंट्रोल होता है। उनकी CV यहीं पे लगे हुए हैं, सर्किट ब्रेकर यहीं पे लगे हुए हैं। सर्किट ब्रेकर पैनल पे अब आता है लास्ट और फोर्थ रो इंजन स्टार्टिंग से संबंधित सर्किट ब्रेकर यहीं पे लगे हुए हैं। रनिंग लाइट्स का लगा हुआ है सर्किट ब्रेकर पहला, उसके बाद में फील्ड पंप, ECU। ये इंजन स्टार्टिंग से संबंधित सर्किट ब्रेकर। जब भी आपको इंजन स्टार्ट करना हो तो 4th रो के सभी सर्किट ब्रेकरों को ऑन करना अति आवश्यक है। लोकल कंट्रोल आपको 4th रो में मिलेगा, यहीं से आप लोकल कंट्रोल और डिस्प्ले MTB जो है वो भी यहीं से ऑन करनी है। तो ऑलवेज ऑन के लिए लिखा हुआ है, आप ऑलवेज ऑन ही रहने दें। 4th रो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जानते हैं जैसा कि WDG6G लोकोमोटिव सिंगल कैब लोकोमोटिव है, इसी में दोनों कंट्रोल स्टैंडों को एडजस्ट किया गया है। MTB, MCCB, कंप्यूटर और डिस्प्ले के सारे सर्किट ब्रेकर यहीं पे लगे हुए हैं। 4th रो है ये सर्किट ब्रेकर पैनल की। अब इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे ही देखते हैं। बिल्कुल सर्किट ब्रेकर पैनल खत्म हो गया है ECP का। इसके नीचे ही आपको AC का जो स्विच है वो पहले दोनों कैबों में अलग अलग दिया था, अब ये सिंगल कैब हो गया है तो इसमें एक ही है। इसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं लो फैन, हाई फैन, हीटर, कूलिंग, हाई कूलिंग, सब कुछ आप एक ही स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। अब तो एक ही कैब है, उसी के पास में आपको इंजन स्टार्टिंग पुश बटन दिया हुआ है। जब इंजन स्टार्ट करना होता है तो 5 से 6 सेकंड के लिए इसे प्रेस करके आप छोड़ दें, ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे इंजन स्टॉप पुश बटन दिया हुआ है रेड कलर का, और उसी के पास में लाइट्स के टॉगल स्विच दिए हुए हैं। लाइट को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सेटअप लाइट, कंट्रोल कंपार्टमेंट, सारी लाइट जितनी भी हैं, छोटी लाइटें जो हम यूज करते हैं उनके लिए यहीं से दिया हुआ है सारा सेटअप लाइट, कंपार्टमेंट लाइट्स और इवन डूम लाइट, सभी का
कंट्रोल यहाँ से इन टॉगल स्विच से हम कर सकते हैं। ग्राउंड एंड लोडर लाइट यहीं पे है। लॉन्ग वोड, शॉर्ट वोड, क्लासिफिकेशन लाइट को आप यहीं से चेंज करेंगे। सभी लाइटों के टॉगल स्विच यहाँ पे दिए हुए हैं। सर्किट ब्रेकर पैनल के बिल्कुल नीचे आएंगे, वहीं पे ये पैनल लगा हुआ है लाइट्स का। इंजन स्टार्टिंग पुश बटन, इंजन स्टॉप बटन, तो हम यहाँ से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे, यहीं पे आपको पार्किंग ब्रेक का स्विच मिल जाएगा। रेड अप्लाई कर रखा है तो रेड प्रज्वलित रहेगा, और आपको रिलीज करना है, आप ग्रीन को प्रेस करिए, पार्किंग ब्रेक आपके लोकोमोटिव का रिलीज हो जाएगा। इवेंट रिकॉर्डर, मेमोरी फ्रीज का यहीं पर टॉगल से दिया हुआ है, उसको लॉक करके रखते हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है उस समय हम इसको यूज करते हैं। इसको हम ऑन की पोजीशन पे ले लेते हैं। ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट, टी लिमिट का स्विच का लॉक नहीं लगा रहता है, क्योंकि कमजोर ब्रिज पे इसको यूज किया जाता है। उसी के पास में 3 सेंटिंग कंट्रोल कांस्टेंट ट्रैक्टिव एफर्ट का स्विच भी दिया गया है। पास में ही टॉगल स्विच जिसको बोला जाता है, इसको लॉक करके रखा जाता है। इसको लॉक किया हुआ है, इसको लॉक कर रखा है। और यहीं पे एसी का सर्किट ब्रेकर भी दिया हुआ है। आप देखेंगे 150 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर दिया हुआ है, जिसे ऊपर की तरफ ऑन किया जाता है। ये हम ईसीपी देख रहे हैं, इंजन कंट्रोल पैनल। ये इंजन कंट्रोल पैनल के भाग है। वहीं पे आप नीचे देखेंगे ब्लाइंडेड ब्रेक कटआउट का टॉगल स्विच भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी का टॉगल स्विच भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंजन कंट्रोल पैनल पे ही। ये सीबी जैसा हम बता रहे हैं 150 एम्पियर की सीबी है। हीटर, एयर कंडीशन, एसी को चलाने के लिए इस सीबी का ऑन होना आवश्यक है। ब्लाइंडेड ब्रेक आपका ऑन है या ऑफ, यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया हुआ है। और एक ब्लैक कलर का आप इसमें पुश बटन देख रहे हैं, ऑटो स्टॉप और राइट। आप जैसे ही इसको प्रेस कर देंगे एक बार, उसके बाद में आधे घंटे तक ऑटो स्टॉप नहीं होगा, लोकोमोटिव एओपी नहीं चलेगा। उसी के और थोड़े नीचे आएंगे तो आपको बैटरी नाइफ स्विच मिल जाएगा WDG6G लोकोमोटिव का। ईसीपी इंजन कंट्रोल पैनल में सबसे नीचे आपको ये बैटरी नाइफ स्विच मिलेगा। ये बैटरी नाइफ स्विच को जैसे आप यहाँ से दरवाजा खोलेंगे इसमें मिलेगा, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। आप चलते हैं कंट्रोल स्टैंड पर। सबसे पहले एक कंट्रोल स्टैंड पर, इसमें 2 कंट्रोल स्टैंड लगे हैं। एक कंट्रोल स्टैंड शॉर्ट वोड साइड का, बी कंट्रोल स्टैंड लॉन्ग वोड साइड का। सबसे पहले हम एक कंट्रोल स्टैंड जो कि अभी नॉन वर्क, सबसे पहले हम ए साइड के कंट्रोल स्टैंड को देखते हैं। शॉर्ट वोड साइड के कंट्रोल स्टैंड को ए साइड कंट्रोल स्टैंड बोला जाता है। ए साइड और बी साइड दोनों कंट्रोल स्टैंडों में बहुत अधिक समानता है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो आगे चल के देखेंगे। ये टॉगल स्विच आप देख रहे हैं सेंडिंग का, रीसेट होता है ऑटोमेटिक, आप दबाएंगे छोड़ देंगे। ये गेज लाइट ऑन करके, और गेज लाइट को आप इस रोटरी स्विच से कम ज्यादा कर सकते हैं। गेज लाइट कहाँ पे है ये हम आगे चल के देखेंगे, गेज लाइट कहाँ पे जलती है। उसी के पास में आप रिवर्सल लगाते हैं, यहीं पे देखिए पास में ही थ्रॉटल लगा हुआ है। थ्रॉटल नॉच का इंडिकेटर यहीं पे आपको जहां पे आइडल दिखाई दे रहा है। जब लोकोमोटिव को मूव करवाया जाता है इस थ्रॉटल के द्वारा या नॉचअप किया जाता है, तो यहाँ पे आइडल जो लिख रहा है यहीं पे मिल जाएगा नॉच की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी नॉच है उसकी पोजीशन यहीं पे मिल जाएगी। पीछे की तरफ हम इसको थ्रॉटल लेते हैं, लोको पायलट के सामने की तरफ हम इसको डायनेमिक मोड में ले जाते हैं। 2 TFT 2 स्क्रीन लगी हुई है सामने, लोको पायलट जहां पे बैठता है। यहाँ पे 4 पुश बटन लगे हुए हैं सेंडिंग। आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे, ये एक पुश बटन है, तो ये सेंड चालू हो जाएगी जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। काले वाले हॉर्न के लगे हुए लॉन्ग वोड और कैब एंड का लगा हुआ है, दूसरा लॉन्ग वोड एंड का लगा हुआ है। उसी के नीचे VCD रीसेट का पीला वाला, यहाँ से हेडलाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों साइड की, कैब एंड की एंड लॉन्ग वोड एंड की, दोनों साइड की हेडलाइट को डिम और हाई पे आप जला सकते हैं। यहाँ पे 2 स्विच लगाए गए हैं। देखिए हेडलाइट अभी ऑन कर दिया है, ब्राइट
डिम ऑफ। देखिए ब्राइट डिम और ऑफ होती है तो किस प्रकार से उजाला करती है। ये डिम, ये लाइट हाई पे किया है तो इस प्रकार यहां से आप दोनों स्विचों से दोनों एंड की हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ब्रेक सिस्टम, ये लगभग, हाँ ये डिमर है, यहां से आप इसकी स्क्रीन को कम ज्यादा कर सकते हैं। एलटी स्विच, सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, इसमें वही पोजीशन, लीड एंड ट्रेल, टेस्ट, हेल्पर, वही चारों पोजीशन है। पास में ही ऑटो ब्रेक हैंडल लगा हुआ है। ऑटो ब्रेक हैंडल की भी सेम वही पोजीशन है, इमरजेंसी, फुल सर्विस, मिनिमम रिडक्शन, रन और रिलीज। डायरेक्ट ब्रेक हैंडल, रिलीज और अप्लाई ही दो ही पोजीशन है। एक स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पे आपको ये पूरी सूचना मिलती रहती है ब्रेक के संबंध में। आगे हम चलते हैं, अलर्टर लगा हुआ है। यदि कोई भी आपको लोकोमोटिव में प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से अलर्ट किया जाता है, यहाँ से अलर्ट करेगा। यूटी लाइट पॉइंट लगा हुआ है, 120 वोल्ट का एसी। फोन और लैपटॉप आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। महत्वपूर्ण इंजन कंट्रोल स्विच, एक रोटरी स्विच लगा हुआ है। ये नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड है, नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड में ऑफ रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण स्विच है इंजन कंट्रोल स्विच। इंजन कंट्रोल स्विच बहुत महत्वपूर्ण स्विच है, इसी से कंट्रोल स्टैंड को सेलेक्ट किया जाता है। नॉन वर्किंग कंट्रोल स्टैंड का ऑफ पे रहेगा। गेज, आप यहाँ पे गेजेस देख रहे हैं, ये जिस प्रकार के एंगल प्रेशर गेज लगे हुए हैं, बैकअप ब्रेक के सामने यूज होते हैं। डायनेमिक ब्रेक, सर्किट ब्रेकर, डायनेमिक सीबी लगी हुई, डायनेमिक ब्रेक की सीबी लगी हुई है। मल्टीपुल शटडाउन, MUSD का एक स्विच भी आपको यहां देखने को मिलेगा। यह है पूर्ण कैब व्यू। एक कंट्रोल स्टैंड जो कि नॉन वर्किंग है, हम उसका कैब व्यू देख रहे हैं। उसी में ये गेज लाइट जो हम देख रहे थे, वो गेज लाइट यहाँ पे, ये टॉगल स्विचेस के नीचे ये गेज लिखे हुए हैं, यहीं पे वो कम ज्यादा करते हैं। वहां से हमने पहली बार जो देखा था, टॉगल स्विच ऑन करके और रोटरी स्विच से जो कंट्रोल की जाती थी वो गेज लाइट, वो यही लाइट है। यहाँ पे टॉगल स्विच के नीचे जो हाईलाइट कर रहा है, फ्लैशर लाइट, कैब एंड फ्लैशर लाइट, लॉन्ग आउट साइड और फ्लैशर लाइट रीसेट, इन टॉगल स्विचों का हम यूज कर सकते हैं फ्लैशर लाइट को चेक करने या जलाने के लिए। उसी के नीचे लगा हुआ डिफॉगर स्विच लगा हुआ है। जैसे ही कोहरे के मौसम में या बरसात के मौसम में ऑन करेंगे इसको तो ये विंडो को हीट कर देता है। सामने जो लुकिंग ग्लास है उसको हीट करता है और जो वहां पे वाटर होता है उसको पूरे को सुखा देता है। और थोड़े नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा इमरजेंसी पोजीशन में। ये ऊपर की तरफ जैसे आप अप्लाई करेंगे ये प्रेशर को डिस्ट्रॉय कर देगा और गाड़ी, ट्रेन और लोकोमोटिव में इमरजेंसी अप्लाई हो जाएगी। यहीं पे एक हॉर्न पुश बटन लगाया गया है। बी कंट्रोल स्टैंड पे सहायक लोको पायलट बैठता है तो इस हॉर्न पुश बटन के द्वारा वो आगे वाले हॉर्न को बजाता है। एक कंट्रोल स्टैंड के पास में ही हॉट प्लेट लगाई गई है। हॉट प्लेट को आप खाना गर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। खोलिए, ढक्कन को हटाइए इसके को और नीचे आपको हॉट प्लेट दिखाई देगा। हॉट प्लेट पे स्विच लगा हुआ है, आप इसको रोटेट करिए। देखिए ये हाई हॉट पे किया हमने इसको सीधा ही, लो हॉट भी है इसके अंदर, आप लो हॉट पे भी कर सकते हैं, हाई हॉट पे भी। जैसे हॉट पे करेंगे इंडिकेशन जल जाएगा। देखिए आप इसमें रेड कलर का इंडिकेशन प्रज्वलित हो गया है, इसका मतलब ये हॉट प्लेट काम कर रही है। हमने हाई हॉट पे किया है इसको, आप लो हॉट पे भी कर सकते हैं और कम गरम करके आपको खाना आदि जो भी कुछ गरम करना है आप इस पे गरम कर सकते हैं। हाँ, इसके लॉक को बड़ी संभल के लगाइए आप इन लॉकों को। कई लॉक ज्यादातर लोकोमोटिव मैंने देखा है तोड़ दिए गए हैं। लॉक अच्छे हैं लेकिन नहीं खुल पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उसी के नीचे आपको एक अलमारी मिलेगी। उसको जैसे ही खोलेंगे FP और BP और PCP आपको इसमें रखा हुआ मिलेगा। आपको जब भी आवश्यकता हो आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ आवश्यक चीजें हैं जो लोको पायलट के सर के ऊपर छत पे लगाई गई है। यहाँ से आप रीडिंग लाइट को जला सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आपको कम करनी है आप कम कर लीजिए, ज्यादा करनी है ज्यादा कर लीजिए। यहीं पे रोटेरी स्विच लगाया गया है।
वाइपर स्विच लगाया गया है लॉन्ग हुड एंड शॉर्ट हुड। ये शॉर्ट हुड साइड का, कैब एंड साइड का है। इसे जैसे ही चलाएंगे तो देखिए वाइपर चलेगा। वहीं लॉन्ग हुड साइड का भी दिया हुआ है। ये आपको वाटर चलाने के लिए है। आप वाइपर ग्लास पे पानी डालना चाहते हैं वाइपर के साथ में, आप इसे प्रेस करिए अंगूठे से अंदर की तरफ, देखिए पानी की सप्लाई देगा और अच्छे से साफ कर सकते हैं। वहीं क्रू फैन लगाया गया है लोको पायलट के सामने, ऑन करिए और यहीं पे रोटरी स्विच आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कितना कम या ज्यादा चलाना है वो आप यहां से चला सकते हैं। उसी के पास में विंडशील्ड हीट दी का एक इंडिकेशन मिलेगा आपको। यदि आप उसे ऑन करते हैं तो विंडशील्ड का हीट का इंडिकेशन आपको यहां पे मिलेगा। देखिए हम ऑन करके देखते हैं। डिफॉगर को जैसे ही ऑन किया जाता है तो विंडशील्ड देखिए ऑन हो गया है। ग्रीन कलर का आपको दिखाई, इसमें प्रज्वलित दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये इसकी डिवाइस लगी हुई है, यही ग्लास को गर्म करती है, जो वाटर या कोहरा होता है उसको सुखा देती है। जो कंट्रोल इनएक्टिव होता है उसकी स्क्रीन पे स्पष्ट लिखा होता है इनएक्टिव कंट्रोल। बी साइड कंट्रोल स्टैंड, लॉन्ग हुड साइड का कंट्रोल स्टैंड, उस पे आके अब हम आ गए हैं। उस पे बिल्कुल सेम टू सेम वही सिस्टम है। वहीं पे गेज लाइट, सेंडर का भी आपको यहाँ पे टॉगल स्विच मिलेगा। रिवर्सल लगा हुआ है। इसको फॉरवर्ड या रिवर्स में सिलेक्ट करके आप लोकोमोटिव की डायरेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, किस दिशा में चलाना है। थ्रॉटल को नॉचअप करेंगे, यहाँ पे नॉचअप होगा। आप कोई एक डायरेक्शन दे दीजिए तब डायनेमिक ब्रेक पे जाएगा, ऐसे नहीं ले जा सकते आप। हमने अभी इसको लॉन्ग आउट साइड पे कर दिया है, डायरेक्शन दे दिया है। यहाँ अब डायनेमिक मोड में और ये थ्रॉटल मोड में, यहाँ से आप थ्रॉटल यूज कर सकते हैं। वहीं पे सेंडिंग का पुश बटन है, नीचे लॉन्ग आउट साइड का, कैब एंड का हॉर्न पुश बटन दिया हुआ है। बीसीडी रीसेट, पीला वाला बीसीडी रीसेट का पुश बटन दिया हुआ है। वहीं पे हेडलाइट के दो स्विच जो कि सेम टू सेम एक कंट्रोल स्टैंड पे थे, बी कंट्रोल स्टैंड पे भी दिए हुए हैं। ब्रेक पैनल, ब्रेक सिस्टम, ये आइसोलेशन इंजन कंट्रोल स्विच बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जो कंट्रोल स्टैंड चालू रखना है उसका आइसोलेशन या रन पे। यदि लोकोमोटिव खड़ा है, चलाना नहीं है, तो आप आइसोलेशन पे रखिए। कंट्रोल स्टैंड जैसा भी हमने बी सिलेक्ट कर रखा है, लॉन्ग आउट साइड का कंट्रोल स्टैंड सिलेक्ट कर रखा है, तो आइसोलेशन पे या फिर रन पे रखना है। बैकअप ब्रेक यहीं पे आपको मिलेगा, वही सेम टू सेम गेजेज, यहाँ पे गेज और ये फ्लैशर लाइट के लॉन्ग आउट कैब एंड का मिलेगा। फ्लैशर लाइट, रीसेट, डिफॉगर और ये सब यहीं पे मिलेंगे हमें। लाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, वो हमने आपको पहले ही बताया था। ये कंट्रोल स्टैंड बी है। देखिए ये गेजेस लाइट को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। बैकअप ब्रेक यही पास में ही है। जैसे ही मेन ब्रेक सिस्टम फेल होता है तो आप बैकअप ब्रेक से 10 की स्पीड में लोकोमोटिव को आगे चला सकते हैं। इमरजेंसी ब्रेक वाल्व सबसे नीचे लगा हुआ है। ये था WDG6G लोकोमोटिव कैब का पूर्ण व्यू। कंट्रोल स्टैंड सिलेक्ट करने में इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है इंजन कंट्रोल स्विच की। जिस कंट्रोल स्टैंड का इंजन कंट्रोल स्विच ऑफ पे कर दिया गया वो इनएक्टिव कंट्रोल स्टैंड हो जाएगा। जिसको रन या आइसोलेशन पे ले आएंगे वो कंट्रोल स्टैंड सिलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी